ओम शांति 4/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। गति सतगति के लायक हमें कौन बनाता है? शिव बाबा बनाते हैं। और गति सतगति के लायक कौन नहीं बन सकता? जो पतित है, जो पाप आत्मा है, वो गति सतगति के लायक नहीं बन सकता। पितावर्ता वे हैं जो श्रीमत पर चलते हैं, अशरीर बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं, सर्विस के ख्यालात चलते हैं, जिनके जो इस ज्ञान को नहीं छोड़ते हैं, फारकती नहीं देते हैं। नालायक बनाती है माया और लायक बनाते हैं शिव बाबा। राजयोग सिखलाया शिव बाबा ने और श्री कृष्ण ने राजयोग सीखा। गीता से बनते हैं, गीता से क्या बनते हैं? गीता से बनते हैं देवता। गीता का भगवान शिव बाबा हैं, श्री कृष्ण नहीं है। श्री कृष्ण तो गीता से देवता बने, तो श्री कृष्ण गीता हो गई श्री कृष्ण की माता। भगवान कहेंगे निराकारी को, आकारी या साकारी को भगवान नहीं कहेंगे। भगवान परमात्मा है, ना ब्राह्मण है, ना देवता है, ना आत्मा है, ना असुर है। भगवान कौन है? परम आत्मा है। असल में ईव है ब्रह्मा बाबा। भक्ति का फल है ज्ञान। हेवन का प्रिंस बनते हैं श्री कृष्ण और हेवन के क्रिएटर हैं शिव बाबा। हम अगर श्रीमत पर चलेंगे, अशरीरी का अभ्यास करेंगे, मन मना भाव में रहेंगे, मन मना भाव मन शिव बाबा को याद करते रहेंगे, पितावर्ता बनेंगे, मतलब एक शिव बाबा की ही सुनेंगे, सबूत बच्चा बनेंगे, पतिवर्ता बनेंगे, उसी को इस ज्ञान की धारणा होगी। परमात्मा अर्थात भगवान हमें ब्रह्मा की आंखों से देखते हैं। भगवान ने ब्राह्मणों को ब्रह्मा द्वारा पढ़ाया, फिर जो ब्राह्मण पढ़े वो पढ़ लिख कर क्या बन गए? देवता। आज का वरदान है सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो आज हमें वरदान मिल गया श्रेष्ठ सेवाधारी का। तो वो बनेंगे हम जब अपने अंदर परिवर्तन करेंगे तो दूसरे परिवर्तन होंगे। तो हमें सेवाधारी बनना है श्रेष्ठ। उसके लिए क्या करना होगा? अपने में परिवर्तन करना होगा। आज का स्लोगन, समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो हमें शक्तिशाली बनना है, उसके लिए क्या करना होगा? हमें समय संकल्प और बोल को क्या करना है? वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर देना है। तो आज हमारा स्लोगन रहेगा, हमें अपने समय संकल्प और बोल को समय संकल्प बोल को बेस्ट में चेंज करना है। अब मुरली विस्तार से 4/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति। बाप दादा मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। पावन बन गति सतगति के लायक बनो। पतित आत्मा गति सतगति के लायक नहीं, बेहद का बाप तुम्हें बेहद का लायक बनाते हैं। पितावर्ता प्रश्न है, पितावर्ता किसे कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, पितावर्ता वह है जो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे। उनके ख्यालात सर्विस के प्रति सदा चलते रहेंगे। उनका बुद्धि रूपी बर्तन पवित्र होता जाता है, वह कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। आज की मुरली का गीत है मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे शुक्रिया मानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी शुक्रिया नहीं मानते हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि होंगे और जो बाप की सर्विस पर दिल व जान सिकवे प्रेम से उपस्थित हैं, वही अंदर में शुक्रिया मानते हैं। बाबा कमाल है आपकी, हम तो कुछ नहीं जानते थे, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के, हम तो लायक नहीं थे आपसे मिलने के। सो तो बरोबर है, माया ने सबको नालायक बना दिया है। उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग का
लायक कौन बनाता है, स्वर्ग के लायक कौन बनाता है और फिर नरक के लायक कौन बनाते हैं, ये मनुष्य को पता नहीं है। ये बाबा ही आकर हमें बताते हैं। वह तो समझते हैं कि गति और सदगति दोनों को लायक बनाते हैं बाप। नहीं तो वहाँ के लायक कोई है ही नहीं। खुद भी कहते हैं हम पतित हैं, ये दुनिया ही पतित है। साधु संत आदि कोई भी बाप को नहीं जानते। अभी बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, कायदा भी है बाप को ही आकर परिचय देना है। यहाँ ही आकर लायक बनाना है, पावन बनाना है। वहाँ बैठे अगर पावन बना सकते तो फिर इतने नालायक बनते ही क्यों। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही निश्चय बुद्धि है। बाप का परिचय कैसे देना चाहिए यह भी अक्ल होना चाहिए। शिवाय नम भी जरूर है, वही माता पिता ऊंचते ऊंच है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो रचना है, उनको क्रिएट करने वाला जरूर बाप होगा। माँ भी होनी चाहिए। सबका गॉड फादर तो एक है जरूर। निराकार को ही गॉड कहा जाता है। क्रिएटर हमेशा एक ही होता है। पहले तो परिचय देना पड़े अल्फ का। यह युक्ति युक्त परिचय कैसे दिया जाए वह भी समझना है। भगवान ही ज्ञान का सागर है, उसने ही आकर राजयोग सिखाया। वह भगवान कौन है? बाबा पूछ रहे हैं वह भगवान कौन है। पहले अल्फ की पहचान देनी है। बाप भी निराकार है, आत्मा भी निराकार है। वह निराकार बाप आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। किसके द्वारा? तो समझाएंगे ना, नहीं तो राजाओं का राजा कैसे बनाया? सतयुग राज्य किसने स्थापन किया? हेवन का रचयिता कौन है? जरूर हेवन गॉड फादर ही होगा। वह निराकार होना चाहिए। पहले फादर की पहचान देनी पड़ती है। श्री कृष्ण को और ब्रह्मा विष्णु शंकर को फादर नहीं कहेंगे, उनको तो रचा जाता है। जब सूक्ष्म वतन वालों को भी रचा जाता है, वह भी क्रिएशन है, फिर स्थूल वतन वालों को भगवान कैसे कहेंगे? गाया जाता है देवताए नमः, वह शिवाय नमः। मुख्य है ही यह बात। अब प्रदर्शनी में तो घड़ी एक बात नहीं समझाएंगे। यह तो एक एक को अच्छी रीति समझाना पड़े, निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले यह बताना है कि आओ तो तुमको फादर व साक्षात्कार, आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। निश्चय कराना पड़े। जो भी आए उनको पहले ये बताना कि आओ तो तुमको फादर का साक्षात्कार कराएं। फादर से ही तुमको वर्षा मिलना है। फादर ने ही गीता में राजयोग सिखाया है, श्री कृष्ण ने नहीं सिखाया है। बाप ही गीता का भगवान है। नंबर 1 बात है यह है, श्री कृष्ण भगवानवाच नहीं है। रुद्र भगवानवाच या सोमनाथ शिव भगवानवाच कहा जाता है। हर एक मनुष्य की जीवन कहानी अपनी अपनी है, एक न मिले दूसरे से। तो जो भी आए तो पहले इस बात पर समझाना है। मूल बात समझाने की यह है, परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन यह है। वह बाप है या बच्चा है, वह हेवनली गॉड फादर है या हेवनली प्रिंस है, वह बिल्कुल क्लियर कर समझाना है। मुख्य है गीता, उनके आधार पर ही और शास्त्र हैं। सर्व शास्त्र में शिरोमणि भगवत गीता है। उनसे कहते हैं तुम शास्त्र वेद आदि को मानते हो? अरे हर एक अपने धर्म शास्त्र को मानेंगे, सभी शास्त्रों को थोड़ी मानेंगे। हाँ, सब शास्त्र हैं जरूर, परंतु शास्त्रों को जानने से भी पहले मुख्य बात है बाप को जानना, जिससे वर्षा मिलना है। वर्षा शास्त्रों से नहीं मिलेगा, वर्षा मिलता है बाप से। बाप तो नॉलेज देते हैं, वर्षा देते हैं, उसका पुस्तक बना हुआ है। पहले तो गीता को उठाना पड़े। गीता का भगवान कौन है, उसमें ही राजयोग की बात आती है। राजयोग जरूर नई दुनिया के लिए ही होगा। भगवान आकर पतित तो नहीं बनाएंगे, उनको तो पावन महाराजा बनाना है। पहले बाप का परिचय दे और यह लिखाओ बरोबर मैं निश्चय करता हूँ ये हमारा बाप है। पहले समझाना है शिवाय नमः। तुम माता पिता, महिमा भी उस बाप की ही है। भगवान को भक्ति का फल भी यहाँ आकर देना है। भक्ति का फल क्या है यह तुम समझ गए हो। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही फल मिलेगा। यह बातें कोई शास्त्र में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं।
समझाया जाता है। तुम्हारे वेद के माँ बाप वह हैं, जगत अम्बा जगत पिता भी गाए जाते हैं। एडम और ईव तो मनुष्य को समझते हैं, ईव को मदर कह देते हैं। राइट वे में ईव कौन है यह तो कोई नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं। हाँ, कोई फट से तो नहीं समझ जाएगा, पढ़ाई में टाइम लगता है। पढ़ते पढ़ते आकर बैरिस्टर बन जाते हैं। एम ऑब्जेक्ट जरूर है, देवता बनना है तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। गाते भी हैं तुम माता पिता, और फिर दूसरा कहते हैं पतित पावन आओ। तो पतित दुनिया और पावन दुनिया किसको कहा जाता है? क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? और कहते पूछो उनसे, क्या कलयुग अभी 40,000 वर्ष और रहेगा? अच्छा भला पावन बनाने वाला तो वह एक बाप है ना, हेवन स्थापन करने वाला है, गॉड फादर। श्री कृष्ण तो कर न सके, वह तो वर्षा लिया हुआ है। श्री कृष्ण हेवन का प्रिंस है और शिव बाबा हेवन का क्रिएटर है। वह है क्रिएशन फर्स्ट प्रिंस। यह भी क्लियर कर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए तो तुमको समझाने में सहज होगा। रचयिता और रचना का मालूम पड़ जाएगा। क्रिएटर ही नॉलेजफुल है। वे राजयोग सिखलाते हैं। वह कोई राजा नहीं है, वह राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं। भगवान ने राजयोग सिखाया है। श्री कृष्ण ने राज्य पद पाया है, उसने ही गवाया है, उसको ही फिर पाना है। चित्रों द्वारा बहुत अच्छा समझाया जा सकता है। बाप का ऑक्यूपेशन जरूर चाहिए। श्री कृष्ण का नाम डालने से भारत घोड़े जैसा बन गया है। शिव बाबा को जाने से भारत हीरे जैसा बनता है। परंतु जब बुद्धि में बैठे कि यह हमारा बाप है, बाप ने ही पहले पहले नहीं स्वर्ग की दुनिया रची, अभी तो पुरानी दुनिया है। गीता में है राजयोग। लायत वाले भी चाहते हैं राजयोग सीखें, गीता से ही सीखे हैं। अभी तुम जान गए हो, कोशिश करते हो औरों को भी समझाएं कि फादर कौन है। वह सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? इस मिस्टेक पर खूब ख्याल चलना चाहिए। इस मिस्टेक पे भाई कृष्ण को भगवान कह दिया, इस पर खूब ख्याल चलने चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर होंगे उनके ही ख्यालात चलेंगे। धारणा भी तब होगी जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे। अशरीरी भव मनमना भव हो रहे, पतिवर्ता व पितावर्ता बने अथवा सपूत बच्चा बने। बाप फरमान करते हैं जितना हो सके याद को बढ़ाते रहो। देह अभिमान में आने से तुम याद नहीं करते, न बुद्धि पवित्र होती है। शेरनी के दूध के लिए कहते हैं सोने का बर्तन चाहिए, इसमें भी पितावर्ता बर्तन चाहिए। अव्यभिचार पितावर्ता बहुत थोड़े हैं, कोई तो बिल्कुल जानते नहीं है, जैसे छोटे बच्चे हैं। बैठे बलिया हैं परंतु कुछ भी समझते नहीं है। जैसे बच्चे को छोटेपन में ही शादी करा देते हैं ना, गोद में बच्चा ले शादी कराई जाती है। एक दो में दोस्त होते हैं, बहुत प्रेम होता है तो झट शादी करा देते हैं। तो यह भी ऐसे है, सगाई कर ली है परंतु समझते कुछ भी नहीं है। हम मम्मा बाबा के बने हैं, उनसे वर्षा लेना है, कुछ भी नहीं जानते। वंडर है ना। 5-6 वर्ष रहकर भी फिर बाप को अथवा पति को फारकती दे देते हैं। माया इतना तंग करती है। तो पहले पहले सुनाना चाहिए शिवाय नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता यह है, ज्ञान का सागर यह शिव है। तो अब क्या करना चाहिए? त्रिमूर्ति के बाजू में जगह पड़ी है, उस पर लिखना चाहिए कि शिव बाबा और श्री कृष्ण दोनों के ऑक्यूपेशन ही अलग हैं। पहली बात यह, जब समझाओ तब कपाट खुले। और पढ़ाई है भविष्य के लिए। ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है, शास्त्रों से यह अनुभव नहीं हो सकता। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम पढ़ते हैं सतयुग आदि के लिए। स्कूल पूरा होगा और हमारा फाइनल पेपर होगा, जाकर राज्य करेंगे। गीता सुनाने वाले ऐसी बातें समझा नहीं सकते हैं। पहले तो बाप को जानना है और बाप से वर्षा लेना है। बाप ही त्रिकालदर्शी है और कोई मनुष्य दुनिया में त्रिकालदर्शी नहीं है। वास्तव में जो पूज्य है वही फिर पुजारी बनते हैं। भक्ति भी तुमने की है और कोई नहीं जानते।
जिन्होंने भक्ति की है वही पहले नंबर में ब्रह्मा फिर ब्रह्मा मुख्य वंशावली है। आपे पूज्य भी वह यह बनते हैं। पहले नंबर में पूज्य ही फिर पहले नंबर में पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनेंगे। भक्ति का फल भी पहले उन्हें मिलेगा। ब्राह्मण ही पढ़कर फिर देवता बनते हैं, यह कहाँ लिखा हुआ नहीं है। विषम पितामह आदि को मालूम तो पड़ा है ना कि इन्हों से ज्ञान बाण मरवाने वाला कोई और है। यह समझेंगे जरूर कि कोई ताकत है। अभी भी कहते हैं कोई ताकत है जो इन्हों को सिखाती है। बाबा देखते हैं यह सब मेरे बच्चे हैं, इन आंखों से ही देखेंगे। जैसे पितर शार्द खिलाते हैं तो आत्मा आती है और देखती है यह फलाने हैं, खाएंगे तो आँख आदि उनकी जैसी बन जाएगी। टेम्परेरी लोन लेते हैं, यह भारत में ही होता है। प्राचीन भारत में पहले पहले राधे कृष्ण हुए, उनको जन्म देने वाले ऊंच नहीं गिने जाएंगे। वह तो कम पास हुए हैं ना। महिमा शुरू होती है श्री कृष्ण से। राधे कृष्ण दोनों अपनी अपनी राजधानी में आते हैं। उनके माँ बाप से बच्चे का नाम जास्ती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, गुप्त खुशी रहती है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में ही आता हूँ, इतना माताओं का झुंड संभालना है इसलिए साधारण तन लिया है, इससे खर्चा चलता रहा। शिव बाबा का भंडारा है, भोला भंडारी अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी है। और फिर अडॉप्टेड बच्चे हैं, उनकी भी संभाल होती आती है, यह तो बच्चे ही जाने। पहले पहले जब शुरू करो तो बोलो शिव भगवान वाज, वह सबका रचयिता है। फिर श्री कृष्ण को ज्ञान सागर गॉड फादर कैसे कह सकते हैं। लिखत ऐसी क्लियर हो जो पढ़ने से अच्छी रीति बुद्धि में बैठे। कोई कोई को तो 2-3 वर्ष लगते हैं समझने में। भगवान को आकर भक्ति का फल देना है। ब्रह्मा द्वारा बाप ने यज्ञ रचा, ब्राह्मणों को पढ़ाया, ब्राह्मणों से देवता बनाया, फिर नीचे आना ही है। बड़ी अच्छी समझानी है। पहले यह सिद्ध कर बताना है श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, हेवनली गॉड फादर नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। जिसने बादशाही दी उनको भूल गए हैं। कलब कलब बाबा राज्य देते हैं और हम फिर बाबा को भूल जाते हैं। बड़ा वंडर लगता है। सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अच्छा देखना है बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम रिप्लाई करेंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार अव्यभिचारी पिता वर्ता हो रहना है। याद को बढ़ाते बुद्धि को पवित्र बनाना है। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है। विचार सागर मंथन कर अल्प को सिद्ध करना है। निश्चय बुद्धिबंद सेवा करनी है। आज का वरदान देखना है। बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ और वरदान दे रहे हैं। सब परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। हमें श्रेष्ठ सेवाधारी का वरदान मिल गया है तो हमारे लिए बनना आसान है। तो हमें श्रेष्ठ सेवाधारी बनेंगे जब हम अपने में परिवर्तन करेंगे। अपने परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो सेवाधारी बनना है। श्रेष्ठ वरदान मिल गया है और अपने में परिवर्तन लेके आना है। बहुत आसान है वरदान मिलने के बाद। आप बच्चों ने सब परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। सब परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना सब परिवर्तन के कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता है। क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते हैं लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना है। बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। आज का स्लोगन है समय संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो आज का स्लोगन है हमें अपने समय संकल्प और बोल को, जो ये एनर्जी है अगर ये वेस्ट है
वेस्ट हो रही है तो उसको बेस्ट में चेंज कर देना है। बेस्ट में चेंज करने से क्या हो जाएगा, हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो आज का संकल्प रहेगा, हमें वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।